हमारे इदारे कहते थे कि जी रजब भट्ट जो है ना, हम उसको इंटरपोल के जरिए मुल्क पाकिस्तान के अंदर लेके आएंगे और उसको उसके जुर्म की सजा देंगे। ठीक है, अब कल से जो है ना रजब भट्ट वो पाकिस्तान के अंदर लैंड हो चुका है, पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, पाकिस्तान में आ चुका है। और मजे की बात यह है कि वो पाकिस्तान में दाखिल होता है और फौरन से अदालत के अंदर जाता है और उसकी जमानत मंजूर हो जाती है। और जिस गाड़ी के अंदर वो अदालत में जाता है उस गाड़ी की नंबर प्लेट तक नहीं होती। तो बात कहने का मकसद यह है कि डक्की भाई, जिसे हमारे इदारों ने इसलिए इसी जुर्म में जो है ना वो अंदर किया था, जेल में अंदर रखा था कि वो गैम्बलिंग ऐप की प्रमोशन करता है। अब रजब भट्ट के ऊपर भी ये केस है, उसके साथ तौहीन रिसालत का भी केस है। तो बात ये है करने का मकसद कि जब आप डक्की भाई को पकड़ सकते हैं, उसे अगर आप इतने दिन जेल में रखकर अपनी कार्रवाई पूरी कर सकते हैं, अपना जो हदफ है उसे मुकम्मल कर सकते हैं, तो रजब भट्ट को पकड़ते हुए आपको ये एहसास कमतरी क्यों महसूस हो रही है, या आप क्यों अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं कि रजब भट्ट को आप ये जो रिलीफ दे रहे हैं जमानत का। ठीक है, देखिए बात करने का मकसद ये है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर ना जिस बंदे के पीछे कोई बड़ा हाथ ना हो ना, अदारे और कानून उस बंदे पर हाथ डालते हैं, उस बंदे को पकड़ते हैं। ठीक है, और उसे जो भी निकलवाना होता है निकलवाते हैं, जैसे डक्की भाई के साथ हुआ। ठीक है, अब रजब भट्ट को क्यों नहीं पकड़ा गया? रजब भट्ट की फौरन आती जमानत भी मंजूर कर ली गई। ठीक है, और उसे घर भी भेज दिया गया, किसी किस्म की उस पर कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि इतना बड़ा उसने जुर्म किया, तो हिनी रिसालत का, गैमलिंग ऐप का उसके ऊपर इल्जाम है, लेकिन उसे छोड़ा क्यों गया? जमानत क्यों मंजूर हुई? क्योंकि उसके पीछे बड़े हाथ हैं। जिस बंदे के पीछे बड़े हाथ होंगे, कानून उस पर हाथ नहीं डालेगा, इदारे उस पर हाथ नहीं डालेंगे। ये हकीकत है मुल्क पाकिस्तान के कानून की।